हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कामना करते हैं कि आपने सभी ने वर्ल्ड कप देखा होगा और उसमें जो फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, वो काफ़ी रोमांचक था। हालांकि हमने जैसा प्रेडिक्ट किया था कि टॉस शायद केन विलियमसन हार जाए, तो उसमें टॉस न्यूजीलैंड हार गई थी। लेकिन केन विलियमसन ने बाद में बहुत अच्छी पारी खेली, जिस हमने उनकी कुंडली का अध्ययन करके बताया था। और वाकई वो एक मैच जिताने वाली पारी होती। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के बाकी के प्लेयर्स का हम अध्ययन कुंडली का नहीं कर सकते। तो उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला और बाद में वन साइडेड गेम ही हो गया लास्ट में, और ऑस्ट्रेलिया वो मैच बड़ी आसानी से जीतने में सक्सेसफुल हुई। लेकिन जो भी प्रेडिक्शन हमने दिए थे केन विलियमसन की कुंडली से, तो वो काफ़ी हद तक उसमें सच थे स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया ने मैच पलट दिया। तो एक दो प्लेयर ही ऐसे होते हैं जो T20 में मैच पूरी तरह से पलट देते हैं। वैसे ही फाइनल में देखने को मिला। तो दोस्तों, आज के हमारे जो ग्रहों की श्रृंखला अलग अलग लग्नों में कैसे फल देती है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न में अलग अलग ग्रह कैसे फल देते हैं। और शुरू में बात करेंगे लग्नेश बुध की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। कुंडली का एक योग कारक ग्रह है मिथुन लगन में, क्योंकि बुध इस कुंडली में लगन का स्वामी बनता है, जो कि देह पर्सनैलिटी का स्वामी होता है। और फोर्थ हाउस का यानी कि माता, भूमि, गाड़ी, वाहन, सुख सुविधा, भौतिक सुख और निद्रा निद्रा सुख, तो इन सब चीज़ों का कारक बुध बना है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कुंडली के लिए। और एक योग कारक ग्रह होने की वजह से ये बुध जहाँ पे भी जाएगा, जहाँ पे भी बैठेगा, अगर वो हाउस पॉजिटिव है तो वहाँ पे अच्छा फल देगा, और जहाँ पे दृष्टि डालेगा वो भी उसकी अच्छी होगी। हालांकि 6, 8, 12 ये हाउसेस हम उसका अध्ययन करके देखेंगे, लेकिन सामान्यतः 6, 8, 12 हाउस में कोई भी ग्रह अच्छा फल देता नहीं है। तो बुध की बात करेंगे मिथुन लग्न में कि अलग अलग भाव में बुध कैसा फल देता है। तो एक सैंपल कुंडली है मिथुन लग्न की, जिसमें बुध जो है अगर लगन में ही मान लीजिए पड़ा हो, तो मिथुन राशि यानी कि अपनी खुद की राशि का गुरु बुध स्वामी हो गया। और उसका स्वामित्व होने के साथ साथ बुध चतुर्थ भाव यानी कि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन के स्थान का भी स्वामी होकर अपने ही राशि में बैठा। तो केंद्र में देह के स्थान पर स्वयं अपने क्षेत्र में होने से अत्यंत सुंदर, सुडोल कद एवं सुंदरता। हालांकि हाइट इंसान की थोड़ी कम होगी, क्योंकि बुध जो है वो एक छोटा प्लेनेट है, इसलिए हाइट वो इंसान की पर्सनैलिटी में थोड़ी कम देता है। और सुंदरता और प्रभाव इंसान पर्सनैलिटी में प्राप्त कर लेता है। और साथ ही साथ चतुर्थ भाव का बुध स्वामी होने की वजह से माता की महानता और घरेलू सुख के साधनों को उत्तम रूप में इंसान प्राप्त कर लेगा। और साथ ही साथ मकान, भूमि, व्हीकल यानी कि वाहन, इनका एक बहुत अच्छा योग कुंडली में बनेगा और इंसान इन सब सुखों सुखों को भोगने वाला होगा। तथा इंसान की विवेक शक्ति बहुत अच्छी होगी, काफ़ी बुद्धिमान होगा इंसान, क्योंकि बुद्ध ये बुद्धि बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। कैलकुलेटिव माइंड इंसान का बहुत अच्छा होगा, एनालिटिकल कैलकुलेशन करने वाला होगा। मैथमेटिक्स इंसान का ऐसे केस में बहुत अच्छा होता है। हमने देखा है कि जिनका बुध उच्च का है या बुध मिथुन में है, वो मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेते हुए देखे गए हैं। तो बहुत इंसान कैलकुलेटिव होता है, वो आसानी से कैलकुलेशन कर लेता है। और साथ ही साथ में देह सम्मान भी वो मान सम्मान देह का प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी के स्थान में बुध है। अब सातवीं दृष्टि से अगर गुरु की मिथुन राशि से सातवीं दृष्टि से अगर गुरु की धनु राशि पर बुध सातवीं दृष्टि डालता है, तो दाम्पत्य सुख को भी वो बहुत अच्छा कर देता है। दाम्पत्य सुख हमेशा सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। पत्नी भी इंसान को सहायक होती है। और स्त्री स्थान में आत्मीयता और सुख का विशेष योग इंसान प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ रोजगार रोजगार का भी स्थान होता है सप्तम हाउस। तो रोजगार के मार्ग में देह की विशेष शक्ति के द्वारा उत्तम सुख और सफलता इंसान प्राप्त कर लेता है, और सुख शांति का विशेष वो अनुयायी हो जाता है। तो इस प्रकार से बुध लगन में बैठकर बहुत पॉजिटिव फल देता है। और इस बुध की ये विशेषता है कि बुध अपने ही राशि में जब बैठता है, तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना देता है। तो ये भद्र नाम का पंच महापुरुष योग इंसान को सुख, सुविधा, बुद्धिमत्ता, विवेक और
लग्जरी जो लाइफ की होती है, जहाँ पे भी वो जाता है, वो लग्जरी को उपभोग करने वाला इंसान ज़रूर हो जाता है, और उसे आसानी से लग्जरी आसानी से प्राप्त हो जाती है और लोगों का सहयोग भी मिलता है। तो ये भद्रनाम का पंच महापुरुष योग बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली में, जो बुध यहाँ पे बना रहा है। अब बात करेंगे, अगर बुध द्वितीय भाव में हो तो कैसे फल देगा। तो द्वितीय भाव में मित्र चंद्र के राशि में अगर बुध हो, तो इंसान की वाणी बहुत मधुर होगी, विवेक शक्ति अच्छी रहेगी, और अपने परिवार से भी उसे सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ में कुछ साधनों में, पारिवारिक साधनों में थोड़ी त्रुटियां भी रह सकती है। माता के सुख संबंधी थोड़ी सी मतलब माता के हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। देह में शक्ति थोड़ी कमजोर हो सकती है। लेकिन ऐसा इंसान अच्छा सेल्समैन होता है, क्योंकि उसकी वाणी मधुर होती है। कभी भी वो गुस्सा नहीं होता है, कभी भी कटु वाणी नहीं बोलता है। वो काफी मधुर वाणी होती है, क्योंकि बुद्ध ये वाणी का कारक है। जैसे वो बुद्धिमत्ता का कारक है, वैसे वाणी का भी कारक है। तो ये धन कुटुंब वाणी के स्थान में अगर बुध बैठा है, तो इंसान की वाणी काफी प्रखर मधुर हो जाती है, और अपने वाणी से वो लोगों के मन जीत कर अपने काम उनसे बनवा लेता है। अच्छा सेल्समैन होता है, अच्छा टीचर भी इंसान हो सकता है, और लोगों को पढ़ाने सिखाने की कला में भी वो माहिर होता है। ये बुध सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान को अगर देख रहा है, तो शनि की मकर राशि है, तो अपने ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेगा, क्योंकि 8th हाउस ऑब्स्टेकल्स का स्थान होता है। भूगर्भ शास्त्र या फिर ज्योतिष शास्त्र, या एस्ट्रोनॉमी, या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बोल सकते हैं। तो जो कुछ भी गड़ी हुई चीजें हैं, उनका ज्ञान भी ऐसा इंसान रखेगा, और उससे वो सफलता प्राप्त करने वाला होगा। ऐसे इंसान की ससुराल भी अच्छी होगी, अगर शनि अच्छा प्लेस्ड है तो, और ससुराल से उसे लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि अष्टम स्थान ये ससुराल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल बुध के पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे द्वितीय हाउस में, और निगेटिव रिजल्ट थोड़े बहुत रहेंगे, जो कि माता और खुद के पर्सनालिटी में थोड़ा तबीयत खराब होना, छोटी मोटी बीमारियां लगना, इस प्रकार के योग माता को और खुद को, इंसान को बन सकते हैं। अगर बुध तृतीय भाव में है तो कैसे फल देगा। तो तृतीय भाव में सिंह राशि का बुध अपने परम मित्र सूर्य की राशि में है। छोटे भाई बहनों का सुख इंसान को हमेशा रहेगा, छोटे भाई बहन जरूर होंगे। साथ ही साथ में इंसान की जो पराक्रम शक्ति है, उसके द्वारा वो सुख सुविधा या फिर गाड़ी भूमि वाहन, ये सब अपने पराक्रम से वो प्राप्त करा लेगा। उसमें हिम्मत अच्छी होगी, बहादुरी वो दिखाएगा, और हिम्मत से वो डिसीजन लेगा, जो कि उसके देह के रिलेटेड होंगे, माता के रिलेटेड होंगे, और गाड़ी भूमि वाहन से रिलेटेड भी वो डिसीजन हो सकते हैं। लेकिन उसमें उस इंसान को परिश्रम करना पड़ेगा, और मेहनत उसे जरूर करनी पड़ेगी। अगर सूर्य मित्र बुध के साथ में है, तो ये एक बुधादित्य योग यहाँ पे बन जाएगा, और जिसके कारण बुध बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, और सूर्य बुध की पराक्रम शक्ति और बुध की बुद्धि और सूर्य की पराक्रम शक्ति से एक बहुत अद्भुत योग यहाँ पे तृतीय स्थान में बनेगा, जिसके कारण इंसान बहुत पराक्रमी हो जाएगा। तो अकेला बुध भी यहाँ पे अच्छा फल देता है, मेहनत कराता है, कंपटीशन में विजय दिलाता है, लेकिन इंसान विवेक शक्ति के द्वारा खुद की वृद्धि करा लेता है। और यही बुध अगर सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखता है, तो यहाँ पे इंसान धर्म को मानने वाला हो जाता है, क्योंकि नवम स्थान ये धर्म का स्थान होता है। छोटी मोटी यात्रा भी वो करता है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, और उससे उसको लाभ मिलता है। तो ऐसा इंसान धर्म के कारण और इसी के कारण वो मान सम्मान और यश प्राप्त कर लेता है, और वो धैर्यवान और सज्जन समझा जाता है। तो ओवरऑल इस हाउस में भी बुध के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। माता के हेल्थ को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि माता को उठा के मेहनत के स्थान में डाल दिया है, और खुद की देह को उठा के भी मेहनत के स्थान में डाल दिया है। इसलिए थोड़ी सी इंसान में कार्य शक्ति थोड़ी कमजोर रहेगी, और माता की हेल्थ भी थोड़ी कमजोर रहने का योग यहाँ पे बनता है। मान लीजिए बुध चतुर्थ भाव में है, कन्या राशि में, और वहां पे भी बुध उच्च के हो जाते हैं, और वहां पे भी भद्र नाम का पंच महापुरुष योग यहाँ पे बुध बना देते हैं। और यहाँ पे बुध उच्च के भी होने के कारण इंसान को माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधाएं, इससे वो इंसान को संपन्न जरूर कर देता है। सुख भवन में माता के स्थान में अपने राशि में होने से सुख के प्रति महान साधन इंसान प्राप्त कर लेता है, और माता के स्थान में महानता जरूर प्राप्त कर लेता है। माता से उसके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं,
और भूमि मकान आदि का विशेष वो दायक अधिकार प्राप्त कर लेता है। देह में सुडौलता सुंदरता का योग भी इंसान प्राप्त करता है, क्योंकि वो मिथुन राशि को भी रिप्रेजेंट करता है। तथा घर के अंदर विवेक शक्ति की महानता से विशेष प्रभाव और मनोविनोद का विशेष साधन इंसान प्राप्त कर लेता है। किंतु सातवीं नीच दृष्टि से पिता स्थान को, गुरु की मीन राशि को वो देखता है, इसलिए पिता स्थान पर हानि या पिता के रिलेटेड थोड़े निगेटिव रिजल्ट मिलना, पिता के सुख से थोड़ा वंचित हो जाना और राजस सम्मान के कारोबार में कमजोरी प्राप्त करना और मान सम्मान में भी कमी प्राप्त करना, तो इस प्रकार के योग यहाँ पे बनते हैं। इंसान घरेलू सुख की मस्ती में उन्नत हो जाता है और उसके कारण वो राज सुख में कमी प्राप्त करता है। इसका कारण यही है कि बुध की नीच दृष्टि, यानी कि मीन राशि पर बुध की नीच दृष्टि होती है, तो नीच दृष्टि से वो अपने करियर में, अपने राजा सम्मान में उसको उसमें कमी रहती है, उसमें कमी प्राप्त होती है। लेकिन चतुर्थ भाव रिलेटेड रिजल्ट्स इंसान को बहुत पॉजिटिव मिलते हैं और बुध में डिग्री वाइज बलाबल अच्छा है, तो वो माता गाड़ी भूमि वाहन सुख सुविधाओं में बहुत प्रगति कर लेता है और बहुत उन्नति पा लेता है। लग्जरियस लाइफ इंसान जीने वाला होता है और माता से इसके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। अब बात करेंगे बुध पंचम भाव में कैसा फल देता है। बुध पंचम भाव में शुक्र की राशि तुला में है और वो उसका मित्र है, शुक्र बुध का परम मित्र है और वहाँ पे त्रिकोण स्थान में बुध है, तो संतान स्थान में सुख एवं आत्मीयता के साधन इंसान प्राप्त कर लेता है तथा विद्या और विवेक की महान शक्ति से सुख और आत्मविश्वास का आनंद इंसान प्राप्त जरूर करता है और वाणी के द्वारा बड़ी गंभीर और जचाव की बातें इंसान कहता है, इसलिए महान चतुर और बड़ा योग्य बुद्धिमान वो माना जाता है। अपनी सात्विक दृष्टि से मंगल की राशि मेष को वो देखता है यहाँ से बैठकर, तो इंसान लाभ स्थान में भी अच्छे लाभ प्राप्त करा लेता है, तरक्की कर लेता है तथा अपने स्वाभिमान और धन लाभ का विशेष वो ध्यान रखता है और माता की शक्ति का सुख बुद्धि योग द्वारा इंसान अनुभव करता है, क्योंकि चतुर्थ भाव का संबंध पंचम से बन जाता है, तो उसके कारण वो इस प्रकार के योग प्राप्त करता है तथा कुछ भूमि का सुख इंसान प्राप्त कर लेता है और गंभीर एवं शांति प्रिय इंसान जरूर होता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और पंचम भाव में माइंड के स्थान में जाना इंसान को थोड़ा सा धीर गंभीर बनाता है और इंसान की बुद्धि ये प्रखर तेजस्वी होती है और माता और खुद के देह के रिलेटेड वो अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ उसे संतान के योग भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि बुध वहाँ सौम्य ग्रह बैठा है और बुध वहाँ पे एक प्रकार से कन्या रत्न का आगमन करा देता है कुंडली में और एक पुत्री संतान इंसान की जरूर होती है। अब बात करेंगे बुध अगर षष्ठ भाव में हो तो कैसा फल देता है। तो एक रोग ऋण शत्रु और दुर्घटना के स्थान में बुध होने से यहाँ बुध इतना अच्छा फल नहीं देता, और क्योंकि अपने शत्रु मंगल के घर में वो है, तो शत्रु द्वारा वो काम तो जरूर निकाल लेता है, परिश्रम भी बहुत करता है, लेकिन परतंत्रता का योग प्राप्त करता है और शत्रु से थोड़ा सा वो हानि पाता है। माता के स्थान से संबंधित सभी सुखों की कमी वो प्राप्त करता है, यानी उन सुखों से वो वंचित रहता है, माता गाड़ी भूमि वाहन रिलेटेड, और देह भाव में वो कमजोरी महसूस करता है, क्योंकि ये रोग भाव भी है, तो ऐसे इंसान के माता की तबीयत बिगड़ेगी या खुद की भी तबीयत बीच बीच में बिगड़ती रहेगी और कुछ लंबी बीमारी का भी योग यहाँ पे बनता है अगर बुध शनि के साथ में सिक्स्थ हाउस में है तो, क्योंकि शनि ये स्लो ग्रह है और शनि लंबी बीमारी का कारक है, तो पर्सनैलिटी के स्थान का सिक्स्थ हाउस में शनि के साथ योग बनना यहाँ पे एक लंबी लंबी बीमारियों का कारक होता है। तो कुछ रोग इंसान प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि या खर्च स्थान को वो सप्तम दृष्टि से यहाँ पे देखता है, यानी कि व्यय स्थान को इंसान देखता है शुक्र की वृष राशि को, तो ऐसा इंसान खर्च बाहरी बाहरी खर्च बहुत करेगा, बाहरी स्थानों से संबंध में सुख का अनुभव जरूर करेगा, क्योंकि बुध की ये एक सौम्य ग्रह होने से दृष्टि बहुत अच्छी होती है और बाहरी स्थानों रिलेटेड वो अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेगा। कुछ झगड़े झंझटों के मार्ग से संबंधित रहकर परेशानी भी इंसान अनुभव कर सकता है, और अगर बुध वहाँ पे किसी पापग्रह के प्रभाव में हो तो उसको कारावास के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि दृष्टि वो 12वें हाउस पर पड़ती है, जो कि एक जेल जाने का भी कारक स्थान माना जाता है।
तो यहाँ पे ओवरऑल निगेटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे बुध के, पॉजिटिव रिजल्ट कम मिलेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट ये फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट या बाहरी स्थानों से संबंध इंसान के अच्छे जरूर होंगे। ये एक पॉजिटिव हम 6th हाउस में बुध का रिजल्ट देख सकते हैं। बाकी सब निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। शत्रुओं तथा कंपटीशन में इंसान को परेशानियां मिलेगी, शत्रुओं से परेशानियां मिल सकती है। और कंपटीशन में अगर जाएगा इंसान तो बुध की महादशा अंतर्दशा है तो उसमें लॉस होने के योग है। अगर मंगल कमजोर है तो उसमें इंसान को काफी परेशानियां उत्पन्न होगी शत्रुओं के कारण। अब बात करेंगे बुध अगर सप्तम भाव में है तो कैसा फल देता है। बुध अगर सप्तम भाव में है धनु राशि में यानी कि गुरु की राशि में, तो गुरु की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो यहाँ पे बुध अच्छा रिजल्ट देगा। कुंडली के लिए ये बुध अच्छा हो जाता है। इसका कारण ये भी है कि बुध अपनी स्वयं राशि पर दृष्टि डालता है और अपने पर्सनैलिटी के स्थान पर दृष्टि डालने की वजह से इंसान बुद्धिमान हो जाता है। उसकी पत्नी भी बुद्धिमान होती है। और साथ ही साथ में सातवें केंद्र स्त्री स्थान में मित्र गुरु की राशि में बुध बैठने से स्त्री का उत्तम सुख प्राप्त होता है और सुंदरता तथा महानता इंसान जरूर प्राप्त कर लेता है। स्त्री के अंदर विशेष आत्मीयता का भाव रहता है तथा माता के मान सम्मान में कुछ न्यूनता जरूर हो जाती है। और इंसान रोजगार प्राप्ति के लिए भी मेहनत करता है। लेकिन चतुर इंसान ऐसा बहुत होता है, उसकी पत्नी भी चतुर होती है जो कि रोजी रोजगार में इंसान को सहायक रहती है। और सुख सुविधाओं के स्थान का स्वामी होने की वजह से और मकान के भाव का स्वामी होने की वजह से इंसान को भूमि मकान का सुख बहुत अच्छा मिलता है। और शादी के बाद में इंसान का भाग्योदय होता है, उसका भाग्य चमकता है। तो जैसे इंसान की शादी हो जाएगी वो गाड़ी भूमि वाहन ये सब चीज़ों का ज़्यादा उपभोग करने वाला होगा और उसके देह में उसके पर्सनैलिटी में भी अलग निखार आएगा। उसका पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा। तो सप्तम भाव में बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू रोजी रोजगार, फैमिली और पत्नी के रिलेटेड। तो सप्तम भाव में बुध रह के अपने कुंडली के लिए अच्छा होकर अच्छे फल देता है। अब बात करेंगे बुध अगर अष्टम भाव में है तो कैसे फल देगा। तो अष्टम भाव ये मृत्यु का स्थान माना जाता है, ऑब्स्टेकल्स का स्थान माना जाता है। तो ये सभी भाव में लगभग अच्छा फल देने वाला बुध अष्टम स्थान में बहुत बुरा हो जाता है और निगेटिव फल देता है। आठवें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की मकर राशि में बुध बैठने से माता के सुख में इंसान कमी प्राप्त करता है। देह के अंदर सुडौलता की कमी प्राप्त करता है, सुंदरता की कमी प्राप्त होती है उसे। और इंसान का शरीर दुर्बल भी हो सकता है। भूमि से उसे किसी दूसरे स्थान में जाकर रहना पड़ता है। फॉरेन लैंड में भी जाके इंसान बसता है, वहाँ पे भी दिक्कत परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है। और अपने नेटिव लैंड में अगर रहे वो तो उसको नुकसान ही होता है। उसकी माता के हेल्थ को भी प्रॉब्लम रहेगा, गाड़ी भूमि वाहन के भी योग नहीं बनेंगे और उसके शरीर में भी एक प्रकार से दुर्बलता जरूर होगी। तो ऐसे इंसान को पुरातत्व में के संबंध में विवेक शक्ति के द्वारा सुख इंसान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पुरातत्व भाव का या फिर हिडन नॉलेज का ये अष्टम भाव मतलब स्थान माना जाता है। ऐसा इंसान एस्ट्रोनॉमी या ज्योतिष शास्त्र में प्रगति कर सकता है। उसे अगर यहाँ पे बुध है तो ससुराल से उसके संबंध अच्छे रह सकते हैं, ससुराल से उसको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो शादी के बाद में इंसान का लाइफ अच्छा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अष्टम भाव में बैठकर इंसान की हानि कराने वाला ही बुध होता है। इसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि अपने धन कुटुंब वाणी के स्थान पर पड़ेगी तो परिवार से दूर जाने का योग बनता है। हालांकि बुध सौम्य ग्रह है, इसलिए कुटुंब से एक मिठास कुटुंब में जरूर रहेगी, लेकिन कुटुंब से दूर जाने का योग बनेगा। और कहीं ना कहीं उसकी सुख में प्राप्ति उसकी बहुत कम होगी। और ऐसा इंसान घर में अगर गाड़ी भूमि वाहन सब कुछ होने के बावजूद भी वो ऐसा इंसान भोग नहीं पाएगा उसको, क्योंकि मृत्यु स्थान ये एक प्रकार से मतलब वो इफेक्ट पूरे कम कर देता है कोई भी ग्रह वहाँ पे बैठता है तो यहाँ पे पर्सनालिटी और चतुर्थ भाव के रिलेटेड इंसान को सब सुख सुविधा होने के बावजूद भी इंसान उसको भोग नहीं पाता है। तो इस प्रकार के रिजल्ट एट्थ हाउस में हमको मिलते हैं। अब बात करेंगे बुध अगर नवम भाव में हो तो कैसा फल देगा। तो नवम भाव में ये बुध बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपने मित्र शनि के राशि में होगा। साथ ही साथ में ऐसा इंसान धर्मों को मानने वाला होगा, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला होगा और उसकी पर्सनैलिटी जो होगी वो काफ़ी फेमस इंसान होगा और लोगों में उसका नाम काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि पर्सनैलिटी के भाव को ये 9th हाउस में लक्ष्मी स्थान में
जाके बैठा है बुध, इसलिए वो भाग्यवान भी बहुत होगा। और साथ ही साथ माता के कारण उसका भाग्योदय हो सकता है, क्योंकि माता को और अपने पर्सनैलिटी को उठा के भाग्य में यहाँ पे रख दिया है। तो गाड़ी, भूमि, वाहन, ये उसको भाग्य से योग प्राप्त होंगे। और धार्मिक कार्यों में अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है तो उसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ेगी। तो ऐसा इंसान काफ़ी भाग्यवान होगा और उसे माता का सुख प्राप्त होगा, और साथ ही साथ वो लोगों में प्रसिद्ध होगा। तो बुध के यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। बुध की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी तो ऐसा इंसान मेहनती होगा। ऐसा इंसान छोटे भाई बहनों का भी योग उसके लाइफ में बनेगा, छोटे भाई बहन जरूर होंगे और उनसे भी इंसान को सहायता जरूर प्राप्त होगी। तो भाई बहनों से भी एक प्रकार से भाग्य वृद्धि का योग बुध यहाँ पे बनाता है। तो 9th हाउस में बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये उसके मित्र की राशि है, शनि की कुंभ राशि है। मान लीजिए बुध अगर दशम भाव में है तो कैसा फल देगा। तो दशम भाव में ये बुध कुंडली के लिए अच्छा कहे जाने वाला यहाँ पे नीच का हो जाएगा। और नीच का होने के वजह से राजा सम्मान, जो सम्मान प्राप्ति होती है, गवर्नमेंट में कोई उच्च पद होता है तो उसमें वो कमी अनुभव जरूर करेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है इंसान, तो अगर गुरु अगर स्ट्रांग है कुंडली में तो जरूर योग बन सकता है। लेकिन बुध का नीच का होने की वजह से वो सुख सुविधाओं में कमी जरूर प्राप्त करेगा। और माता का हेल्थ भी, यहाँ पे माता की हेल्थ भी कमजोर रहेगी। और कहीं ना कहीं गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब के सुखों से भी इंसान वंचित रह सकता है। काफ़ी लेट इंसान के लाइफ में ऐसे योग बनते हैं कि वो अपना खुद का घर बनाए और को सेटल हो। और करियर में भी इंसान को काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, क्योंकि ये 10th हाउस करियर का स्थान भी होता है। लेकिन एक इसमें अच्छा पॉइंट ये है कि बुध की उच्च की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से कहीं ना कहीं माता से उसको लाभ मिलता है। और उसकी माता की पर्सनैलिटी अच्छी होगी। और साथ ही साथ में गाड़ी, भूमि, वाहन उसको थोड़ा देर से जरूर मिलेगा, लेकिन प्राप्त जरूर होगा। तो सुख सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित बुध नहीं करेगा, लेकिन वो सब चीज़ें इंसान को लाइफ में काफ़ी लेट उसकी इच्छाएं पूरी होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल निगेटिव रिजल्ट ही ज़्यादा बुध देता है, थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट माता के रिलेटेड दे सकता है। अब बात करेंगे बुध अगर 11वें भाव में बैठा है तो कैसा फल देगा। तो अपने एक समय या शत्रु हम कह सकते हैं मंगल के राशि में बुध बैठने से यहाँ पे बुध के मतलब उसे छोटी मोटी बीमारियां जरूर लगी रहेगी। हालांकि लाभ के योग उसके लाइफ में बनेंगे, वो लाभ के स्रोत एक से ज़्यादा होंगे। या बड़े भाई बहनों से मिलकर अगर जुड़कर कोई बिजनेस करता है तो उसमें अच्छे फल प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई बिजनेस करता है तो उसमें भी धन प्राप्ति के योग यहाँ पे जरूर बनेंगे। और अपने पर्सनैलिटी में एक प्रकार से इंसान खुद के लिए भी लाभी होगा। तो लाभी इंसान अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि ये छोटी मोटी बीमारियों का स्थान है तो सर्दी, जुकाम, पीठ दर्द, खांसी, कमर दर्द, पैरों में अकड़न, तो इस प्रकार के योग ये बुध हमेशा बना बना के रखेगा। एक बीमारी होगी जाएगी तो दूसरी आएगी, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां रहेगी, कोई बड़ी बीमारियां बुध यहाँ पे नहीं देगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बीमारियों का स्थान है। लेकिन छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम इंसान को लगी जरूर रहेगी। तो यहाँ पे लाभ के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट बुध देगा, लेकिन इंसान के हेल्थ में प्रॉब्लम यहाँ पे रह सकते हैं। बुध की दृष्टि अगर सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी तो संतान से सुख प्राप्त होगा। संतान का स्त्री संतान, पहली संतान स्त्री होने के चांसेस है। और दूसरी संतान ये पुत्र हो सकता है अगर गुरु की कुंडली में अच्छा है या मंगल कुंडली में अच्छा है तो। और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है या मंगल या राहु की दृष्टि है तो एक पुत्र का योग भी यहाँ पे बन सकता है। लेकिन संतान के रिलेटेड इंसान का मतलब अच्छा लाभ प्राप्त कर लेगा, संतान से प्रेम करने वाला इंसान होगा, क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह है और उसकी सप्तम दृष्टि संतान के स्थान पर पड़ती है। तो पंचम भाव से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेगा। इंसान की बुद्धि अच्छी होगी, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का स्थान, बुद्धि का स्थान है। और ऐसा इंसान कैलकुलेटिव माइंड वाला होगा, जो सीए हो सकता है या मैथमेटिशियन हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है जो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करे, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी इंसान जाकर लाभ कमा सकता है। मान लीजिए बुध अगर 12वें स्थान में है तो कैसे फल देगा। तो 12वें स्थान ये व्यय का स्थान होता है, तो यही कुंडली में अच्छा कहा जाने वाला बुध यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट देगा। इंसान के लाइफ में खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे, पर्सनैलिटी में इंसान दुर्बलता का अनुभव करेगा। और चतुर्थ भाव रिलेटेड बुध अगर 12वें भाव में है तो ऐसा इंसान फॉरेन लैंड में जाकर सेटल जरूर हो जाएगा, क्योंकि अपने नेटिव लैंड को और अपने पर्सनैलिटी को
उठाकर वो 12वें भाव में यानी कि फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन लैंड ट्रैवल के भाव में रख दिया है, तो ऐसा इंसान बुध की महादशा अंतर्दशा जब भी चलेगी फॉरेन लैंड में जाकर सेटल जरूर हो जाएगा। और उसको ज्योतिषियों के द्वारा सुझाव भी मिलेगा कि आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो नेटिव लैंड में, तो आप किसी फॉरेन लैंड में जाके बस वहाँ पे बस जाओ, वहाँ पे जॉब सर्च करो, और आपको वहाँ पे सुख शांति अनुभव जरूर होगी, क्योंकि सुख भाव का स्वामी होकर, चतुर्थ भाव का, अपने नेटिव लैंड का स्वामी होकर वो 12वें भाव में जाकर पड़ा है। तो ऐसा इंसान बाहर बाहर में किसी बाहर के कंट्री में जाकर वो अपना घर जरूर बना लेता है और वहाँ पे वो सुख सुविधाएं अपनी बना लेता है। बुध की सप्तम दृष्टि 6th हाउस पर पड़ेगी तो हाउस ऑफ कंपटीशन के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि शत्रुओं से थोड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, छोटी मोटी बीमारियां लग सकती है, लेकिन अगर बुध अगर नीच प्रभाव में हो तो यहाँ पे जेल यात्रा बुध करा सकता है, और फॉरेन लैंड में भी जाकर इंसान जेल में जा सकता है अगर बुध नीच प्रभाव में है तो, या किसी शत्रु राशि के से दृष्ट है तो। दोस्तों ये थी जानकारी बुध की, अलग अलग भाव में जेमिनी एसेंडेंट में रहता है तो वो कैसे फल देता है। बुध के बारे में एक हम कह सकते हैं कि अगर बुध तृतीय भाव में है, या षष्ठ भाव में है, या 8th हाउस में है, या फिर व्यय के भाव में यानी कि 12th हाउस में है, या फिर दशम भाव में भी है, तो ऐसे भाव में अगर बुध प्लेस्ड है तो बुध का रत्न पन्ना आप धारण ना कीजिए, क्योंकि ये पन्ना अगर आप पहनते हैं तो उसके रिलेटेड निगेटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसा इंसान का सत्यानाश करने वाला बुध हो जाएगा, जो कि इंसान को बुद्धिवर्धक होता माना जाता है। लेकिन ये हाउसेस गलत है, और 10वें भाव में बुध नीच का होता है, तो नीच का होने की वजह से वो बुध की नीचता बढ़ाने वाला होगा। इसलिए आपको परामर्श दिया जाता है कि बुध का पन्ना इन भाव में ना पहने। हाँ, अगर बुध यहाँ पे सूर्य के साथ अस्त होता है, डिग्री वाइज एकदम 1-2 डिग्री का होगा, 30-29-30 डिग्री का होगा, तो वो केस में उसके बल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप बुध का पन्ना धारण जरूर कर सकते हैं। लेकिन वो बुध निगेटिविटी बढ़ाने वाला होने की वजह से मोस्टली परामर्श ये दिया जाता है कि बुध का पन्ना इन स्थानों में ना पहने। शेष पहले, दूसरे, चौथे, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम और एकादश भाव में आप बुध का रत्न पहन सकते हैं। रिकमेंडेड है कि आप पहनिए। बुध के रिजल्ट अच्छे है, अगर बुध अच्छा प्लेस्ड है तो वो और अच्छा करने वाला होगा, क्योंकि वो कुंडली का कारक, योग कारक ग्रह है। तो पंचम, चतुर्थ भाव और पर्सनैलिटी के भाव से रिलेटेड अगर आप रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इन सब स्थानों में, जो बचे हुए स्थान हैं, उन स्थानों में आप बुध का पन्ना जरूर पहनिए। तो बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, इंसान की बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा, और इंसान को कामयाबी, सुख सुविधा, माता का सुख, ये सब चीज़ें बुध जरूर देगा। तो ये थी जानकारी बुध की। जेमिनी असेंडेंट यानी कि मिथुन राशि में, मिथुन लगन में अलग अलग भाव में बुध होता है तो कैसे फल देता है। अब हम बात करेंगे आगे दूसरे और ग्रहों की जेमिनी असेंडेंट में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।